तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा हम सिर्फ सोने में निकालते हैं। यदि ये जो हमारा सोने का टाइम है, इसको हम अपने सवालों के जवाबों के लिए यूज करें तो आपको कितना इससे फायदा होगा। क्योंकि पूरा दिन क्या होता है, हम कोई किसी टेंशन में, किसी उलझन में, इसी में रहते हैं और हमारा माइंड क्या होता है, शांत नहीं रह पाता है। फिर आप कोई जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर क्या बताया गया है कि जब हम सोते हैं, उस सोने वाले टाइम को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जवाब लेने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस हमारा क्या होता है, एक्टिव होता है। इनका ये कहना है कि जब हम सो जाते हैं ना, तो हमारा शरीर के अंदर वाली जो हमारे अंग होते हैं वो तो तब भी काम कर रहे होते हैं, हमारा मस्तिष्क नहीं सोता है, हमारा कॉन्शियस माइंड उस टाइम सो जाता है। आपका बॉडी तब भी काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी तब काम नहीं कर रही है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा संक्षेप में इसको हम देखेंगे कि अगर आपको ये चिंता रहती है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको ये रहता है कि अलार्म भी लगा ले तब भी हम सो गए। यहाँ आपको अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है। अगर आप ये चिंतित रहते हैं कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सटीक समय बता दें कि इतने बजे मुझे उठना है। ठीक है, जब आप उठना चाहते हो वो टाइम आप बता दो, यह आपको उठा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, विश्वास करने की जरूरत है खाली। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कभी भी सोता नहीं है, ये हमेशा काम करता रहता है। यह आपकी सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करता है। ये तो हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस ही तो है जो सारी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है। खुद को और बाकी को माफ कर दे। जब आप सो रहे हैं तो आपने क्या करना है, दूसरों को माफ कर देना है और खुद को भी माफ कर देना है। ठीक है, सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होगा। यदि आप ऐसा करके सोएंगे तो क्या होगा, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होने लगेगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी माफ कर देना है। कभी किसी से होता है कि गड़बड़ होती है तो आपने उनको भी माफ कर देना है और अपने आप को भी माफ कर देना है। क्योंकि आप अगर आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, तो क्या आप टेंशन ले रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं और अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हैं। इसलिए अपने आप को भी माफ कर देना है। राइट फ्रेंड्स, सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, एक डायरेक्शन दी जाती है जो कई बार सपने में मिलता है। उपचारक प्रवाह भी मुक्त होता है। हीलिंग जो होती है उसकी भी, उसका जो फ्लो होता है वो भी फ्री रहता है, जिससे आप सुबह स्फूर्ति तथा ताजगी महसूस करते हैं। सोने से बोलते हैं ना कि इसको जो बीमार हो जाता है कोई तो क्या बोलते हैं, उसको सोने दो, उसकी बॉडी हीलिंग हो रखी है। क्यों? वही चीज है कि उसको और ज्यादा वो फ्री होती है, हीलिंग अच्छे से और होनी शुरू हो जाती है। राइट, इसलिए हम जब उठते हैं तो हम अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करते हैं। जब आप दिन भर की चिंताओं और संघर्ष के कारण कष्ट में हो, तो अपने दिमाग को शांत कर लें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वास करने वाली इंटेलिजेंस तथा ज्ञान के बारे में सोचें, जो आपको जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहती है। इससे आपको शांति, शक्ति, आत्मविश्वास, ये तीनों चीजें आपको भरपूर मिलेंगी। एकदम आपको पावर लगेगी, मेरे पास में बहुत पावर है, शांति मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने अवचेतन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस तरह से बात करनी है कि हमारी जो ये सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है और बहुत सारा विजडम है जो हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हम अपने सबकॉन्शियस से बात करने लग जाते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरे पास तो इतनी इतनी ज्यादा वो है, समझ है, इतनी ज्यादा मेरे पास में विजडम है। लेकिन क्या है, आप तो उस चीज उससे बात ही नहीं करे तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने समझदार हैं। आप बहुत समझदार हैं लेकिन आप अपने आप से बात ही नहीं कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नींद की कमी से चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक विकृतियां हो सकती हैं। आपको 8 घंटे नींद की जरूरत है। जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उनको तो जरूरत होती ही होती है, इसलिए आपने 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। राइट, चिकित्सा शोधकर्ताओं ने बताया है कि अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से ठीक पहले आती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो आप ये चेक करना उन लोगों को कुछ टाइम पहले
इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है, उनको नींद न आने की बीमारी शुरू हो जाती है, तब उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति के लिए पर्याप्त नींद अनिवार्य है। यदि आप चाहते हैं आप अपने जीवन में खुश रहें, आपके जीवन में स्फूर्ति रहे, तो उसके लिए पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना वो अच्छी होगी। बहुत ज्यादा भी नहीं सोना है कि आप चलो इससे ऐसा हो रहा है तो पूरे दिन सोने पे ही लगा दिया, पूरे दिन भी नहीं सोना है, लेकिन जितनी जरूरी है उतनी नींद आपको लेनी जरूरी है। राइट। आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए कुछ भी बलिदान देने को तैयार रहता है। ऐसा आपने देखा होगा कि जो कार चलाते समय सो जाने वाले कुछ लोग होते हैं, तो क्या होता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों? वो उसको नींद ऐसी होती है, तो माइंड क्या कहता है कि उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, तो वो कुछ भी सेक्रीफाइस करेगा फिर। ठीक है। तो इसलिए इस तरीके आपने ये भी देखा होगा कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो दिन की बजाय रात में ज्यादा होते हैं। नींद की कमी के शिकार कई लोग, उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है और उन्हें सही समय का अभाव होता है। वे चकराए हुए, दुविधाग्रस्त और एकाग्रता रहित रहते हैं। इसलिए नींद देखिए कितनी ज्यादा जरूरी है। नींद सलाह लाती है, जो भी सजेशंस चाहिए जब हम सो जाते हैं और अपने सबकॉन्शियस से बोलते हैं, वो हमको दे देता है। सोने से पहले दावा करें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपको अब मार्गदर्शन कर रही है, आपको डायरेक्शन दे रही है, आपको निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा। जब आप सवाल करके सोएंगे और ये वाली बात उसको बोल के सोएंगे कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मुझे मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है, तो आपको सुबह उठने के बाद में, चाहे उसी दिन या एक दो दिन के अंदर, आपको जवाब 100% मिल जाएगा। आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा विश्वास रखें। यह जान लें कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है। इसकी क्या टेंडेंसी है? ऑलवेज टुवर्ड्स लाइफ। हमेशा ये आपके जीवन को अच्छे ही रास्ते पर ले जाना चाहता है। कभी कभार आपका सबकॉन्शियस माइंड रात कि किसी बहुत स्पष्ट सपने में आपको जवाब दे देता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, वो बता देते हैं कि मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा, जो आगे होने भी वाला होता है वो लोगों को भी वो भी नजर आ जाता है। उनकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज होती है, वो सपने में उनको चीज पता चल जाती है। क्यों? वो जो सपना आ रहा है उनको, वो क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है। उनकी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड से इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो बता देता है कि अब भाई ये वाली बात होने वाली है, या वो कुछ गलत करने वाला है, या उसके लाइफ में कुछ कोई इंसान गलत है, कुछ अच्छा भी होने वाला है, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देता है। आपको सपनों में उसी तरह की पूर्व चेतावनी मिल सकती है जैसे इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। उसको ये पता चल, लेखक को क्या हुआ था, उसको कहीं जाना था, उसको सपना आ गया पहले से कि इस तरह से वहां पे तूफान आने वाला है, तुम वहां पे मत जाओ। राइट। आपका जो भविष्य है वो आपके मन में है। मतलब आपके मन के अंदर कैसे है, मन के अंदर ऐसे है, हम पूरा दिन कुछ कुछ सोचते रहते हैं, आदतन ये विचार वो विचार, कुछ कुछ हमारे विचार आते रहते हैं। तो जैसे हमारे थॉट होते हैं वैसे ही हमारा भविष्य होने वाला होता है। आप ये चेक करिएगा कि जैसा आपका पास्ट था ना, जो आपने पास्ट में किया, उसका रिजल्ट आपको आज, आपका प्रेजेंट, जो सोच आपके पास्ट के अंदर थी, वो पास्ट वाली सोच से आज आपका प्रेजेंट घटित हुआ है। और अब जो सोच रहे हो, अब आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो? आज प्रेजेंट में आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, 100% आप देखना कि उसका रिजल्ट आपको आपके फ्यूचर में मिलने वाला है। काम करने की बात नहीं होती है, वो तो आप हाथों से कर रहे हो, मुंह से जो भी बोल रहे हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, क्या सोच रहे हो, कैसी आपकी आदतन सोच है, क्या विश्वास है, उन सब का जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा भविष्य होता है। क्यों? हम ही अपने भविष्य खुद बना रहे हैं। हम अपने क्रिएटर खुद ही हैं, क्योंकि हमारे जो विचार है वही हमारा भविष्य बना रहे हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अपनी सोच पर, अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर पूरा का पूरा ध्यान रखना है, और ये दावा करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से कि इसकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मेरा नेतृत्व कर रही है। राइट। मुझे मार्गदर्शन कर रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है, और ये भी आपको अच्छा ही मिलेगा।
और आपका जो भविष्य है वो अद्भुत होगा। इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। लेकिन आप पहले ही सोचे, अरे मेरा तो ये काम खराब हो जाएगा, मेरा तो वो हो जाएगा, उसका ये एक्सटेंट ना हो जाए, उसका ये ना बिगड़ जाए, तो फिर क्या होगा? वैसा फिर होगा। ठीक है, तो अब अपनी सोच पर आपने विश्वास करना है। इस तरह से आप एक जैसे कई बार कुछ लोग होते हैं, उनको बुक रीड राइटिंग का मन करता है, उपन्यास का, नाटक है, कुछ भी होता है बहुत बार। अगर आप इस तरह के लोग हैं, आपको कोई आविष्कार आविष्कार करना है, या आपको कुछ भी काम करना है जो आप चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या करना है आपको? अपने अवचेतन मन से रात में बात करें, साहस के साथ दावा करें कि इसकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इसका ज्ञान और इसकी शक्ति आपका मार्गदर्शन व निर्देशन कर रहे हैं, तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श समाधान, जो भी सॉल्यूशन आप चाह रहे हैं, वो आपका सबकॉन्शियस प्रकट कर रहा है। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार हो जाएगा। और ये मिरेकल्स कौन करता है? यह मिरेकल्स हम खुद करते हैं। मिरेकल्स जो है वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मिरेकल्स हमारे खुद इस सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं। जितने भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोचा कि हम प्लेन बना लें, उन्होंने एरोप्लेन बनाया, तो देखिए आज हम हवा में उड़ रहे हैं। राइट? ऐसी ऐसी मशीनें बनाई उन्होंने, जल के ऊपर जहाज दौड़ा दिए, बिजली आप देखिए, आज आप यहाँ बैठे हैं और कहीं और बातें करना शुरू कर देते हैं। पहले ये नॉर्मल फोन आए, फिर उसके बाद में फोन आगे कि आप वीडियो कॉल करके जो बहुत दूर बैठा हुआ है कोई भी, आप उससे रूबरू बात कर सकते हैं। फिर ऐसा हुआ, बहुत किसी को मन में आया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहीं बैठे बैठे मैं बटन दबा दूं और दरवाजा खुल जाए। तो ये सब क्या था? ये सोच ही तो थी, ये सोच ही तो थी जिसने इतने ज्यादा इन्वेंशन कर दिए। तो हम आज सोचते हैं कि जो भी हमारी सोच है ना, जो हमारे दिमाग के अंदर है, उसको हम सामने लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है? अपने थॉट पर ध्यान रखना पड़ता है और फिर उनके ऊपर हमें वर्क भी करना पड़ता है। राइट? तो खाली सोचने से भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो मुझे उस पर काम भी करना पड़ेगा। राइट? तो अपने सोच पर आपको ध्यान रखना है, अपने विचारों पर ध्यान रखना है। जैसी आपकी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। तो अपनी संगति को भी ध्यान रखना है। लास्ट में मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी। ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेशन करें। जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, मेडिटेशन से क्या होगा? आपको जो आपके लोग हैं, आपको एक रास्ता मिलने लग जाएगा। ये तो हमारी सोने की बात आ गई। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस से और अच्छी तरह से बातें करना शुरू कर देंगे, आपको जवाब आने शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन होती है जानबूझकर नींद के अंदर जाना। वहां आप सो नहीं रहे हो, वहां आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस से बात कर रहे हो। सपनों में या सोने में तो हमारा पूरा अधिकार नहीं है, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप वहां अपने कॉन्शियस को चुप करके सबकॉन्शियस से बात कर रहे हो। राइट? और आप यकीन मानिए इस चीज का, ये मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपको आपके जो जवाब रहते हैं वो धीरे 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 मिलने शुरू हो जाते हैं। और फिर जो ये हम बात करें ना नींद की, इस वाले समय को भी आप बहुत बखूबी आप यूज करना शुरू कर देते हो। क्योंकि हमेशा फिर क्या रहता है कि हम इस पाथ पे चल रहे हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस से बात करते रहते हैं, फिर आपको दूसरों से बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं रहती है। ये हमारा जो नींद है इसका ये चमत्कार है। वरना तो आप कुछ भी सपने देखते रहिए, कुछ भी अब आया, आप कुछ आया, उठे, ये वो, बस सो गए, उठ गए, कोई फायदा नहीं हुआ। राइट? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये चीजों को यूज करना आना शुरू हो जाता है कि हम अपनी नींद को भी कैसे यूज करें और अच्छे से हीलिंग कैसे करें हम अपनी बॉडी की। राइट?